हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फार्मूला फील्ड क्या होती है और उसको बनाया कैसे जाता है। फार्मूला फील्ड ऐसे फील्ड होती है जो दूसरी फील्ड के ऊपर डिपेंड होती है और रीड ओनली फील्ड होती है। उस फील्ड में हम कुछ टाइप नहीं कर सकते हैं, वो अपनी वैल्यू फार्मूले के अकॉर्डिंग दूसरी फील्ड से लेती है। सो क्रिएट कैसे करते हैं देखते हैं। सेटअप पे क्लिक करेंगे। ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाएंगे, अपने ऑब्जेक्ट को फाइंड करेंगे। फील्ड एंड रिलेशनशिप, न्यू फील्ड, बाकी सब फील्ड्स की तरह फार्मूला फील्ड यहीं से बनेगी। A read-only field that derives its value from a formula expression you define. The formula field is updated when any of the resource field change. As we discussed, जैसे ही हमने डिस्कस किया था, यही यहाँ पर वही लिखा है, रीड ओनली फील्ड है और फार्मूला पर डिपेंड करती है। क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। इस फील्ड का नाम क्या होगा? सो लेट्स सी, हम ले लेते हैं फुल नेम। अब फार्मूला फील्ड हम डेट की फील्ड बना रहे हैं, कोई की ऑटोमेटिक डेट आ जाए कोई वैल्यू चेंज होने पे, या फिर कोई नंबर वाली फील्ड बना रहे हैं, या टेक्स्ट फील्ड बना रहे हैं, हम कौन सी फील्ड बना रहे हैं हम वो ले लेते हैं। या फिर कोई चेक बॉक्स ऑटोमेटिकली टिक हो जाए कुछ वैल्यू चेंज होने पे, तो सब रिटर्न टाइप दे रखे हैं, हम सेलेक्ट कर लेते हैं टेक्स्ट। सो एज़ पर बिजनेस रिक्वायरमेंट हम वैल्यू पिक कर सकते हैं, बट अभी हम हाई लेवल एक एग्जाम्पल के लिए टेक्स्ट फील्ड सेलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे फार्मूला डाल देते हैं। अभी हम एक सिंपल फार्मूला डालेंगे फॉर लर्निंग पर्पस ओनली, और बाकी बिजनेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बिजनेस जैसे भी हमें प्रोवाइड करेगा फार्मूला, जो भी फील्ड प्रोवाइड करेगा हम उस अकॉर्डिंगली चेंजेस कर देंगे। सो हम क्लिक करेंगे एडवांस फार्मूला पे, उसके बाद में इंसर्ट फील्ड पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट फील्ड पे हम ले लेते हैं लास्ट नेम, सपोज लास्ट नेम और फर्स्ट नेम। सॉरी, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम। सो हम कहते हैं कि लास्ट नेम और फर्स्ट नेम दोनों का जो भी कंबाइंड हो वो फुल नेम में आ जाए। देखिए देख सकते हैं, फुल नेम इक्वल टू लास्ट नेम फर्स्ट नेम। अब इसमें देखो एग्जांपल के तौर पे हमें यहाँ पे दे दी फील्ड की कि यहाँ कंकैटिनेट लगाओ। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में, जैसे एक्सेल के फार्मूले में होता है कंकैटिनेट, दो फील्ड टेक्स्ट को जोड़ने के लिए कंकैटिनेट का यूज़ करते हैं। और जो बीच में आप देख रहे हैं इन, ये हो गया स्पेस के लिए आपके और कोमा के लिए लगाने के लिए, स्पेस और कोमा के लिए, तो ये ऑटोमेटिक आपको एग्जांपल्स भी दे देगा। तो यहाँ पे हम कंकैटिनेट का यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद में ब्रैकेट, ये हो गई आपकी स्पेस के लिए। उसके बाद में एक और बार हम कंकैटिनेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसमें हम चाहते हैं कि बीच में नाम के बीच में कोमा भी आ जाए, तो उसके लिए हमें कोमा लगाना पड़ेगा। अब हम नीचे देखेंगे से चेक सिंटैक्स, कोई एरर तो नहीं हमारे फार्मूला में, अगर है तो हम चेंज करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो सब ठीक है। तो हम इसको कर देते हैं नेक्स्ट। सेव। अब हम चेक करते हैं इस फील्ड के अकॉर्डिंग वैल्यू आ रही है हमारी। एक बारी हम पहले लॉग आउट कर लेते हैं और लॉगिन कर लेते हैं क्विकली, ताकि क्विकली जो है अपडेट हो जाए हमारी फील्ड। स्क्रीन क्रिएट करते हैं। तो आप देखेंगे हमने बनाई थी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फुल नेम। फुल नेम फील्ड, ओके, फुल नेम फील्ड बाद में मिलेगी हमें, आएगी एडिट पेज है, रिकॉर्ड पेज पे मिलेगी। तो हम क्रिएट करते हैं सपोज रवि कुमार। सो हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम में रवि कुमार ऐड कर दिया और सेव कर दी वैल्यू। अब डिटेल पेज पे हमें वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी कुमार रवि, जैसे हमने फार्मूला ऐड किया था। तो जिस तरह से भी हम फार्मूला ऐड करेंगे हमें वैल्यू इस पेज पे मिल जाएगी, ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी, जिससे हमारा काफ़ी टाइम बचेगा। सो एक एग्जांपल और लेते हैं।
फुल नेम, एडिट, सो अब सपोज करते हैं कि नाम के साथ में हमें जेंडर भी आ जाए, कि अगर हम मेल सेलेक्ट करें तो मिस्टर और फीमेल सेलेक्ट करें तो मिसेज। ये हम सिर्फ अभी हाई लेवल एक ओवरव्यू ले रहे हैं, कुछ 2 एग्जांपल ले रहे हैं, बाकी तो अकॉर्डिंगली बिजनेस रिक्वायरमेंट लिए चेंजेस कर सकते हैं अगर हमें एक्सेल आता है। अब जेंडर फील्ड जो है वो है पिक लिस्ट फील्ड, और पिक लिस्ट फील्ड के लिए हम पिक वैल्यू लेते हैं यहाँ से फंक्शन से, और ये हम एक बोल रहे हैं कि जेंडर अगर अगर जेंडर मेल हो तो मिस्टर आए, अगर जेंडर फीमेल हो तो मिसिज आए। तो ये हम इफ़ का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो हमें यहाँ पहले इफ़ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इफ़। तो यहाँ से हमने इफ़ उठा लिया, इफ़। अब यहाँ से लॉजिकल टेक्स्ट बोल रहा है कि लॉजिकल टेक्स्ट लगाओ। लॉजिकल टेक्स्ट हमारा जो होगा है वो पिक वैल्यू होगी हमारी। यहाँ से हम पिक वैल्यू लेंगे, तो इसको यहाँ से हम बोलेंगे इस पिक वेल। पिक लिस्ट फील्ड के लिए इस पिक वेल। अब यहाँ बोल रहा है इस पिक वेल आ गया। अब इस पिक वेल में पिक लिस्ट फील्ड, अब पिक लिस्ट फील्ड कौन सी है हमारी? जेंडर फील्ड। इंसर्ट फील्ड, जेंडर फील्ड, इंसर्ट। अब यहाँ बोल रहा है कि क्या आना चाहिए, तो हम बोल रहे हैं जेंडर अगर मेल है तो होना चाहिए मिस्टर, ट्रू वैल्यू मिस्टर, ओके, एल्स मिस। अब जितनी भी टेक्स्ट वैल्यू होती है उसमें हम हमेशा कोट्स में लेते हैं, सेल्स फोर्स में हर जगह। अब इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए हम सेम वही करेंगे, इसकी तरह कनकैटिनेट का यूज़ करेंगे ताकि आपस में दोनों कंबाइंड हो जाए। कनकैटिनेट, इसके लिए हमें वही फार्मूला आना चाहिए बस। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं हमारा फार्मूला सही है या गलत है। ठीक है, फार्मूला सेव। इसको लॉग आउट करते हैं और फिर लॉगिन करते हैं ताकि हमारी वैल्यू क्विकली आ जाए और हमें टाइम स्पेंड ना करना पड़े, जिससे हमारी ट्रेडिंग इम्पैक्ट ना हो। अब हम करते हैं विशाल देव, ऐसी वैल्यू ले ली मैंने एक हाई लेवल जस्ट प्रैक्टिस पर्पस, मेल। सो सेव। सो लेट्स सी मिस्टर देव विशाल, सी श्वेता कुमारी, जेंडर फीमेल, सेव, मिस कुमारी श्वेता। सो इस तरह से हम फार्मूला फील्ड बनाते हैं। तो ये ऑटोमेटिक जो होती है ये आती है, और यहाँ कोई रीड ओनली का ऑप्शन नहीं है, ये एड का ऑप्शन नहीं है, ये रीड ओनली फील्ड है। तो ये दूसरी फील्ड से वैल्यू लेती है अपनी एज पर फार्मूला यू एडेड। आपने जो भी फार्मूला लगाया है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ वैल्यू आ जाती है। सो हम इस तरह से बिजनेस की अगर रिक्वायरमेंट होती है कोई, तो हम यहाँ से पिक कर सकते हैं। तो ये बेसिकली बैकएंड में हमारी हेल्प करता है। तो इस तरह से फार्मूला फील्ड बनाते हैं और फार्मूला फील्ड होती है। थैंक यू एवरीवन।